हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी सीआरपीएफ मोकामा घाट। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी में हम लोग जानेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के बृहत अर्थ, लोकतंत्र का बड़े पैमाने पर बेहतर अर्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी डेमोक्रेसी के और विस्तार से सोचेंगे तो डेमोक्रेसी के क्या मीनिंग निकलते हैं और किस तरह से डेमोक्रेसी वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी तक हमने क्या देखा था कि डेमोक्रेसी के मीनिंग को कंसीडर किया जा रहा था लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस में। तो हमने जो डेमोक्रेसी का एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह समझा है पहले, इसके पहले। तो डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है जिससे हमें मिनिमल फ्यूचर या फिर इसके आइडेंटिटी के पहचान के लिए, जो कि डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इस डेमोक्रेसी का कॉमन फॉर्म है क्या? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कॉमन फॉर्म है इसका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि जो प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, यानी लोगों के द्वारा हम लोग जिससे चुनते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हुआ, प्रतिनिधित्व किया जाके पार्लियामेंट में, और वो लोग कोई भी डिसीजन को लेते हैं। तो सबसे कॉमन फॉर्म है ये डेमोक्रेसी का, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, और यहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी लोग रूल करते हैं। डेमोक्रेसी जहाँ पर है वहाँ पर लोग थोड़ी, ऑल लोग नहीं रूल कर सकते हैं। सभी लोग रूल नहीं करते हैं, लेकिन सभी लोगों के बदले में जो कुछ लोग होते हैं, जो मेजॉरिटी वाले, जो कि फैसला लेते हैं, और जो मेजॉरिटी भी डायरेक्टली रूल नहीं करती है। जो मेजॉरिटी में है, जो पीपल्स पर डायरेक्टली रूल नहीं करती है, वो करती है किसके थ्रू? तो रिप्रेजेंटेटिव। जो मेजॉरिटी रूल भी इलेक्ट किया जाता है किसके थ्रू? तो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इस तरह से हम यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, क्यों? उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि ये मॉडर्न डेमोक्रेसी में लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे लोग, जो हमारा आधुनिक जो लोकतंत्र है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और इस तरह से सभी को फिजिकली रूप से अगर एक जगह बैठा कर फिजिकली रूप से अगर उन लोग के साथ अगर कुछ कलेक्टिंग डिसीजन लेना हो तो ये क्या है? ये इम्पॉसिबल है। ऐसा संभव नहीं है कि सभी लोगों को एक जगह बैठा सकते हैं और उनसे डिसीजन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन है। 140 करोड़ के कहाँ बैठाएगा? एक जगह बैठना भी मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। ठीक है, इसलिए मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो लार्ज नंबर पर है पीपल, उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, बल्कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, प्रतिनिधि रहते हैं, उनको डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, और सेकंड नंबर में जानेंगे। लेकिन अगर पॉसिबल हो सके तो भी डिसीजन लेने के समय में जो हर एक जो सिटीजन है के पास टाइम का अभाव हो जाएगा, टाइम नहीं रहेगा, उसके किसके पास इंटरेस्ट भी नहीं है वो पॉलिटिकल में डिसीजन लेने में,
या फिर उस किसी के पास स्किल नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर पॉसिबल भी हो तो संभव नहीं है कि सभी आदमी एक ही समय में एक जगह पर आ जाए, और कई लोगों को तो पॉलिटिकल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो उसमें क्या भाग लेगा। इसलिए ऐसा संभव नहीं है, उसके बारे में कुछ जानेगा तब ना। सभी लोगों का इंटरेस्ट नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ये सब क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी चीज़ें जो है जो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, जिससे हमें डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी फॉर्म और फिर नॉन डेमोक्रेसी फॉर्म में हम डिफरेंट कर सकते हैं कि कौन से कंट्री में डेमोक्रेसी है या फिर वहाँ पर नॉन डेमोक्रेसी सिस्टम लागू है, ठीक है। लेकिन हमें इसमें क्या होता है कि डेमोक्रेसी और एक होता है गुड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो है ज़रूर लोकतंत्र, लेकिन अच्छा लोकतंत्र है कि नहीं है, इसके दोनों के बीच में डिफरेंस करने में नहीं मिल पाता है इस तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जिससे हम डेमोक्रेसी को बियॉन्ड गवर्नमेंट के जाकर बियॉन्ड गवर्नमेंट के जाकर हम भी नहीं समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमें ब्रॉडर मीनिंग को समझना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और इसमें हम लोग जानेंगे, जो ये फिगर दिया गया है, अभी कैसे बोला गया कि सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, पॉलिटिकल डिसीजन, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि सभी लोग इकट्ठा हो। जैसे यहाँ देखो, एक टेलीविज़न पर, टीवी पर एक दिखा रहा है कुछ पॉलिटिकल चीज़ के बारे में, जिसमें यूनिटी के बारे में, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इक्वलिटी या इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में बता रहा है, बहुत से नेताओं के बारे में। लेकिन जो ये आदमी बैठ के देख रहा था वो धीरे धीरे क्या हुआ, ये स्लीपिंग मोड में चला गया, सोने लगा, यानी इसको इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह से हम अगर संभव भी हो सके सभी आदमी एक जगह लाने के लिए, तो सब लोग नहीं जा सकते हैं। जिसको इंटरेस्ट रहेगा पॉलिटिकल में उसी लोग ना आएगा, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों आएगा, वो नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसको समझने के लिए जो ब्रॉडर मीनिंग है, डेमोक्रेसी का, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो जो डेमोक्रेसी का यूज जो एक गवर्नमेंट लेवल पर, एक गवर्नमेंट लेवल पर हम लोग पहले देखें, इसके अलावा अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, कोई संस्था लेवल पर अगर इसके बारे में किया जाए, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसी के बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या है, ये फैमिली के बारे में बताया गया है। फैमिली है कि एक अपना फैमिली है जो एक वेरी ही डेमोक्रेटिक फैमिली है, एक लोकतांत्रिक तरीके से वो फैमिली चलते आ रहा है, परिवार है उसमें क्या होता है कि जिसमें कोई भी डिसीजन अगर लेना होता है, कोई भी डिसीजन, तो वो जितने फैमिली के मेंबर हैं वो एक साथ बैठकर मिलजुल कर कोई भी डिसीजन लेते हैं, और उसमें क्या है, जो उसका ओपिनियन है वही ओपिनियन उसके फादर के भी है, यानी जो फादर हुए उनका भी ओपिनियन दोनों का बराबर मायने रखते हैं। इस तरह से इसका परिवार जो है, फैमिली क्या हुआ, एक डेमोक्रेटिक फैमिली हुआ। फिर सेकंड नंबर में एग्जांपल दिया गया एक स्कूल के बारे में। जो स्कूल में क्या है कि वहाँ क्लास में ऐसे टीचर को लाइक करते हैं स्टूडेंट लोग जो कि डेमोक्रेटिक हो, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे टीचर को लाइक नहीं करते हैं जो कि स्टूडेंट की जो क्लास में बोलने से रोकते हैं या फिर क्वेश्चन पूछने नहीं देते हैं, उस तरह के टीचर्स को लाइक नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। और लाइक किसको करते हैं, जो डेमोक्रेटिक माइंड के हो टीचर,
उसी को स्टूडेंट लाइक करते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर में एक बताया गया है कि कोई पार्टी के बारे में बताया गया, वन पार्टी। कोई वन पार्टी है जिसका किसी भी एक पार्टी के डिसीजन उसके वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर, कोई एक नेता या फिर उसके जो फैमिली के जो मेंबर है वही लेते हैं, तो क्या इस तरह के जो पार्टी है जो डेमोक्रेटिक पार्टी हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। जैसे हमारे सुनने में आता है इंडिया में कांग्रेस पार्टी के बारे में कि कांग्रेस सिर्फ एक लीडर सोनिया गांधी के इशारे पर चलता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी में सभी को एक साथ लेकर जितना भी मेंबर है उसके उस सभी के बातों को सुनना चाहिए और उसी पर डिसीजन करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी वर्ड का जो यूज करते हैं, तो डेमोक्रेसी का बेसिक सेंस है डिसीजन लेने का, जो कि डिसीजन लेने का है। और जो डेमोक्रेटिक जो डिसीजन होता है उसमें इन्वॉल्व करता है किसके? सभी लोगों को। सभी लोग डेमोक्रेटिक डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं और सभी लोगों को जो कि उस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं उन लोग सभी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर परिवार के लिए फैसला अगर लिया जाए कोई भी फैमिली के लिए, तो परिवार के सभी लोग जितना भी मेंबर हैं परिवार के, वो सभी लोग को मर्जी होना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए। सभी लोग जब तक एग्री नहीं करेंगे तब तक नहीं होना चाहिए। तो अगर सभी लोग एग्री करते हैं, सभी लोग का मर्जी होता है, तो वहाँ पर क्या हुआ? एक डेमोक्रेटिक डिसीजन कहा जाएगा। और अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर फैसला ले रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं उस सबका डिसीजन है। तो अगर सबका डिसीजन है उसी तरह से, तो उसे हम डेमोक्रेटिक डिसीजन कह सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बहुत जगहों पर अप्लाई किया जा सकता है इस तरह के। ठीक है। और फिर आ रहे हैं वैसे लोग जो इस फैसले से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जो इस फैसले से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वैसे लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उनका अगर सहमति है तो सभी लोगों की, तो उसे एक तरह का हम डेमोक्रेटिक डिसीजन कह सकते हैं, कहा जा सकता है। अगर सभी लोग इफ़ेक्टेड लोग जो भी है, इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है और सभी लोग उससे सहमत हैं, तो इस तरह का जो भी डिसीजन होगा वो डेमोक्रेटिक डिसीजन कहा जाएगा। ठीक है। और भी बहुत तरह के हैं इसमें, और आगे देखते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या हुआ? एक तरह से एक प्रिंसिपल की तरह है। प्रिंसिपल मतलब एक सिद्धांत है डेमोक्रेसी का, जिसको कि हम लाइफ के किसी भी स्फेयर में, किसी भी क्षेत्र में हम इसका अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो स्कूल के क्षेत्र में हम देखें, या फिर कॉलेज के क्षेत्र में देखें, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में देखें, या फिर कोई वर्क के बारे में बात करें, तो सभी जगह पर हम इसको, जो डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है, उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। और डेमोक्रेसी जो वर्ड है उसका यूज हम गवर्नमेंट के डिस्क्राइब करने के लिए भी अगर नहीं करते हैं, लेकिन हम एक आइडियल स्टैंडर्ड तय करने के लिए करते हैं, तो क्या होगा? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट नंबर, ट्रू डेमोक्रेसी तब होगी कब? जब सब किसी भी लोगों को
किसी भी देश में जहाँ पर ट्रू यानी सही लोकतंत्र स्थापित कब होगा, उस देश में जहाँ के लोगों के हैंग्री टू बेड यानी कोई भी आदमी को भूखा पेट सोने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तभी हम जानेंगे कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है, उस देश में डेमोक्रेसी है। ठीक है। और सेकंड नंबर में बताया गया है कि डेमोक्रेसी में सिर्फ आपको वोट देने के लिए जो राइट दिया गया है, जो अधिकार दे देना ही एक डेमोक्रेसी का काम नहीं है कि खाली डेमोक्रेसी में वोट देने के लिए अधिकार मिल गया यही बहुत बड़ा चीज़ है, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी तब हम कहेंगे जब हम जो सभी लोगों को के पास सही तरह का इन्फॉर्मेशन इक्वल इन्फॉर्मेशन पहुँचे, या फिर उन्हें बेसिक एजुकेशन मिले, या फिर इक्वल रिसोर्स मिले, और फिर उसके बाद लॉट ऑफ कमिटमेंट यानी कि पक्की निष्ठा भी होनी चाहिए, तभी हम जानेंगे कि पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी है वहाँ पर। तो जब हम सभी को देंगे, हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, बेसिक एजुकेटेड रहेगा सबको, जब एजुकेशन मिलेगा तो सभी को इक्वल रिसोर्स मिलेगा, तो क्या होगा, अगर इस टाइप के जो लोग रहेंगे, इन लोग वोट देने जाएंगे, तभी सही मायने में उसको हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं। ठीक है। और इस तरह के आइडिया को सीरियसली अगर लिया जाए, जो आइडियाज़ है, जो आदर्श को सीरियसली ले, तो पूरा वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है। अगर इस तरह से सोचें हम कि किसी भी देश में एक भी आदमी भूखा पेट नहीं सोए, तो उस हालत में क्या होगा कि कोई भी देश है दुनिया में ऐसा कि जहाँ गरीबी नहीं है, शिक्षा नहीं है, हर एक जगह है। सभी देशों में कुछ न कुछ ज़रूर कमी है डेमोक्रेसी रहने के बावजूद भी। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या कहता है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए, कोई भी आदमी अनएजुकेटेड नहीं हो, सभी के लिए इक्वल रिसोर्स हो, और सभी को इक्वल इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इस तरह से कोई भी देश में अभी तक संभव नहीं है। इसलिए हम सोच सकते हैं कि जो आइडियल जो आदर्श जो डेमोक्रेसी होना चाहिए, वो वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में इस तरह का डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हम डेमोक्रेसी के बारे में जाने, और भी इसमें कुछ जानेंगे हम लोग कि डेमोक्रेसी में एक चीज़ और है, इसमें मेन चीज़ कि जो डेमोक्रेसी में जो हम सिटीजन जो होते हैं, सिटीजन जो नागरिक के रूप में जो हमारे देश में ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाने में ही हेल्प करते हैं, कि फिर उसका अगर उल्टा देखा जाए तो कम डेमोक्रेटिक कंट्री को बनाने में भी हेल्प कर सकते हैं। कौन सब करता है? तो जो वहाँ के लोकल सिटीजन जो होते हैं, ऑल सिटीजन, जो सभी जो नागरिक हैं, उन्हीं का मुख्य योगदान होता है कोई भी देश को डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक बनाने में सहायता करता है हम लोग। तो यही जो चीज़ है जो डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस यानी मजबूती और कमजोरी भी है। यानी कि जो भी पूरे देश में फेथ जो किस्मत जो होता है, फेथ, वो डिपेंड करता है किस पर? तो उसके रूलर पर नहीं, केवल रूलर पर नहीं करता है, बल्कि वहाँ के जो सिटीजन हैं उस पर भी अधिक डिपेंड करता है। ठीक है। और यही जो चीज़ है जो डेमोक्रेसी में के जो अदर फॉर्म है, डेमोक्रेसी के जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अलावा जो दूसरा गवर्नमेंट है, वो अलग करती इसी बात के कि सब कुछ करने वाला सिटीजन ही है डेमोक्रेसी में।
लेकिन जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मोनार्की या डिक्टेटरशिप या फिर वन पार्टी रूल, जो ये सब जो हैं, से बात करें तो क्या होता है कि यहाँ पर सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है पॉलिटिक्स में। और डेमोक्रेटिक टाइप के थोड़ी होगा, यहाँ जो पॉलिटिक्स किया जाता है इसमें जैसे मोनार्की हो गया जहाँ पर कि राजशाही है, वहाँ पर तो लोगों के कोई इन्वॉल्व नहीं किया जाता है गवर्नमेंट में। उसी तरह तानाशाही जो हुआ, डिक्टेटर, वहाँ भी नहीं किया जाता है। और उसी तरह से अगर वन पार्टी के अगर रूल कर रहा है कोई एक ही पार्टी, जैसे चाइना में क्या है, सिर्फ वन पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो रूल करता है, वो किसी का बात नहीं सुनेगा और उसमें ज़्यादा लोग को इन्वॉल्व भी नहीं होने देगा उस पार्टी में, चाहे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होने देता है। जितना भी डिक्टेटर हो गया, मोनार्की हो गया, ये सब नहीं चाहते हैं कि सभी लोग, हमारे जो गवर्नमेंट हुआ, जो शासन हुआ, उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सके और कोई भी फैसला, किसी भी फैसले को लेने के लिए इन लोग क्या करता है, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यानी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वो वहाँ पर कुछ ही लोग होते हैं। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पर जो कुछ लोग होते हैं वही पूरे देश के लिए डिसाइड कर देते हैं कोई भी फैसला को। जैसे एग्जांपल के तौर पर चाइना में कहें कि वन पार्टी में था, वो भी डिसाइड करता है कुछ अपने ही पार्टी के लोग वहाँ, और अदर पार्टी नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है। और एक चीज़ और पहले बताएं कि नॉन डेमोक्रेटिक जितना भी गवर्नमेंट है वो क्या चाहता है कि जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जो राजनीतिक, जो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जो भागीदारी लेने के लिए नागरिक लोग नहीं हो, उससे दूर रहे, ऐसा उन लोग सोचते हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक है। और जो गवर्नमेंट होता है जो, वही इन चीज़ों को इन्वॉल्व रहती है इसमें। और जो लोकल जो आदमी जो वहाँ के हुए लोग, उसको पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में नहीं भाग लेने दिया जाता है सिटीजन को। कहाँ? जहाँ पर कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है। इस तरह से हम डेमोक्रेसी के बारे में जाने। मुख्य रूप से डेमोक्रेसी में है कि हमारे देश या कहीं भी जो डेमोक्रेटिक देश है वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, वही हमारे शासन में, जो रूल में भाग लेते हैं। जैसे इंडिया में देखो, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ पर हम लोग एमपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसको चुनकर हम पार्लियामेंट में भेजते हैं। फिर पार्लियामेंट में जाने के बाद जो एमपी जो होते हैं वो अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो लीडर को होता है वही पीएम बनता है। ठीक है। इस तरह से हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चलते आ रहा है। ठीक है। इस तरह से हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में, इसका विस्तृत फॉर्म जो था उसके बारे में हम लोग जाने। ओके।